हेलो दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या हमारे पास इतनी भी फुर्सत है कि शांत बैठकर कुछ अच्छी बातों का ध्यान करें और पॉजिटिव सोचें। कभी कभी तो इतनी विषम परिस्थिति हो जाती है कि चाह कर भी सकारात्मक सोच हमारे दिमाग में नहीं आती और नेगेटिव थॉट्स हमें चारों ओर से घेर लेती हैं, जिससे हम और भी विचलित हो जाते हैं और उल्टा सीधा सोचकर हमारी घबराहट और बढ़ जाती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या हम अपनी सोच को बदल सकते हैं और हर परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक रख सकते हैं। कठिन समय में कैसे हम अपनी सोच पॉजिटिव रख सकते हैं और क्या ऐसा करना संभव है। क्या हम अपने दिमाग को इस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। क्या अपनी सोच पर काबू पा सकते हैं। जी, ऐसा करना बिल्कुल संभव है। वो कैसे करें और अपने जीवन में बदलाव कैसे लाएं, ये सब जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें और मेरी बातों पर ध्यान दें। दोस्तों, कितने ही लोग हैं जो ऑफिस के माहौल की वजह से या जीवन में घटी कुछ घटनाओं की वजह से अंदर से बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। वो चाहे घर पर हों या बाहर हों, किसी शादी या पार्टी में हों, हमेशा इनसिक्योर से रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं और एक अजीब सी बेचैनी उन्हें घेरे रहती है। और मज़े की बात यह है कि उन्हें ये पता होता है कि वे नेगेटिविटी से घिरे हैं और उनको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, लेकिन वो चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाते और अपने आप को बहुत असहाय सा पाते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं कि हमेशा अच्छा सोचें, अच्छी बात सुनें, अच्छी बात समझें, लेकिन जब परिस्थितियाँ ख़राब होती हैं तो उनके दिमाग को नेगेटिविटी घेर लेती है। तो अब सवाल ये उठता है कि पॉजिटिव सोचें तो सोचें कैसे, क्योंकि मुश्किल समय में नकारात्मकता से पूरा दिमाग घिर जाता है। हम पॉजिटिव सोच रखना चाहते हैं और नेगेटिविटी को खुद से दूर रखना चाहते हैं, यानी नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों से रिप्लेस करना है। यानी हमें चिंता, डर, ईर्ष्या, घबराहट, गुस्सा, दुख और निराशा को दूर करना है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि पॉजिटिव सोचने की आदत को डेवलप करना। जी हाँ, हमें पॉजिटिव सोचने की आदत डालनी पड़ेगी और ये एक दिन का काम नहीं है। ये आदत धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप होगी। हमारी सोच अक्सर ऐसी होती है कि हमको प्रमोशन मिल जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, या नई कार मिल जाए तो खुश होंगे, कोई महंगा सा गिफ्ट मिल जाए तो खुश होंगे। ऐसा सोचकर हम खुश नहीं होते, बल्कि उस खुशी के पीछे भागते रहते हैं और ऐसा करते करते कई बार पूरा जीवन निकल जाता है। और अगर आप बचपन की बातें सोचें और वो टाइम याद करें तो आपको लगेगा कि तब आप कितना खुश थे। बारिश आ जाए तो खुश, बारिश में भीग लिए तो ज़्यादा खुश, एक टॉफ़ी मिल जाए तो खुश और चॉकलेट मिल जाए तो क्या कहने। मम्मी पार्क तक घुमाने ले गई तो वहाँ झूले झूल कर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। तो ये छोटी छोटी बातें कितना आनंद देती थी, खुशी देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? हम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे इतना भागते हैं कि छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो खुशियों को तरस गए हैं। हमको छोटी छोटी खुशियों को तलाशना होगा और उनको एंजॉय करना होगा। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी सोच कितनी पॉजिटिव हो गई है और किस तरह से आपकी सोच बदलने लगी है। ये था एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है कि आप इन छोटी छोटी खुशियों को मीनिंगफुल बनाएं। वो कैसे, मैं बताता हूँ। उदाहरण के तौर पर अगर आपको आइसक्रीम खाकर खुशी मिलती है तो वो खुशी कितनी देर तक टिकेगी? शायद कुछ चंद मिनटों के लिए। लेकिन अगर आप किसी गरीब बच्चे को भी आइसक्रीम खिलाते हैं तो उसके चेहरे की खुशी को देखकर आपको कितना अच्छा लगेगा। और जब भी आप उस पल को सोचेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा और चेहरे पर एक मुस्कान आ जाएगी। तो अगर आप इन छोटी छोटी खुशियों को किसी के साथ बांटेंगे तो यही खुशी कितनी बड़ी हो जाएगी, मीनिंगफुल हो जाएगी। अब तीसरी बात, आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, अपने शौक को बढ़ावा देना चाहिए। सोचिए कि अगर आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन हो जाए तो कितना मज़ा आने लगेगा काम करने में। तो अभी जब आप ऑफिस से लौटते हैं तो कितने स्ट्रेस्ड और थके हुए होते हैं, लेकिन अगर आप अपने शौक को ही काम में तब्दील कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होगा।
और आप खुश रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। तो कोशिश करें कि अपने शौक को, अपने पैशन को दबाएं या छुपाएं नहीं, उसको जितना हो सके पहचान कर आगे बढ़ाएं। अब अगला पॉइंट बताता हूँ। ऐसी कौन सी जगह है या वो कौन सा काम है जिसको करने से आपको शांति मिलती है। शायद पुराने गाने सुनना आपको अच्छा लगता हो, उससे शांति मिलती हो, या फिर थोड़ी देर पूजा पाठ करने या मंदिर में जाने से, या फिर कुछ देर घूमने से आपको अच्छा लगता हो या शांति मिलती हो। तो वो ढूंढकर करना शुरू करें। हो सकता है आपको खाना बनाने या फिर किसी किताब को पढ़ने से शांति मिलती हो। तो आप ये सोचें कि आपको किस में खुशी और शांति मिलती है और उसको रेगुलरली करना शुरू कर दें। अब अगली बात, थैंक्स बोलना सीखें और अपने अंदर ग्रेटिट्यूड लाएं। जिसने भी आपकी सहायता की है, हेल्प की है, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करें। उनको थैंक्स ज़रूर बोलें। ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपके साथ ऐसा हुआ और किसी की सहायता से आपका काम बना। और जिसने आपके साथ बुरा किया है उनके बारे में सोचकर गुस्सा करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ निराशा, दुख और नेगेटिविटी ही मिलेगी। आपको लगेगा कि काश ये ना हुआ होता तो कितना अच्छा होता। तो उसके बारे में सोचने से कहीं अच्छा होगा कि आप उसे माफ़ कर दें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि जितना आप उस व्यक्ति और उस परिस्थिति के बारे में सोचेंगे तो एक तरह से आप अपने आप को परेशान ही करेंगे, अपना नुकसान ही करेंगे। तो कहीं बेहतर होगा कि आप उस परिस्थिति और व्यक्ति को भूल जाएं, उसे माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जब भी हम किसी भी परिस्थिति के नेगेटिव पहलू को ध्यान में रखेंगे तो हमारी सोच और हमारा दिमाग नेगेटिविटी से भर जाएगा। लेकिन अगर हम किसी भी परिस्थिति के पॉजिटिव पहलुओं पर ध्यान देंगे तो हमारी सोच भी पॉजिटिव होने लगेगी। लेकिन ये करना और ऐसी सोच डेवलप करना एक दिन का काम नहीं है। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसको पूरा होते होते काफ़ी टाइम लग सकता है। हो सकता है कि आपको एक हफ्ता लगे, हो सकता है एक महीना लग जाए। तो समय लगना जायज़ है। आप ये ना सोचें कि अगर मैं ऐसा सोचने और करने लगूं तो अगले ही दिन से मैं पॉजिटिव सोचने लगूंगा। ऐसा होने में आपको शायद कुछ वक्त लग जाए, लेकिन ये बदलाव ज़रूर आएगा और आने लगेगा। बस आपको ये कोशिश जारी रखनी है और इसको बीच में नहीं छोड़ना है और इसको एक आदत के तौर पर डेवलप करना है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करने में किसी तरह की कंजूसी ना करें। धन्यवाद।